हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड, जो कि हम लोग कह सकते हैं रिस्की तो ज़रूर रहेगा क्योंकि स्मॉल कैप से जुड़ा हुआ स्टॉक है। आप सभी लोगों को पता है, मैं हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि लार्ज कैप में रहना चाहिए, तो आप सिक्योर रह पाओगे। क्योंकि जो वॉलेटिलिटी होती है लार्ज कैप में कंपैरेटिवली हम लोग को कम देखने को मिलती है। होने वाली रिकवरी भी हम लोगों को जब देखने को मिलती है, जब लार्ज कैप कभी भी गिर जाता है तो वो अच्छा खासा रिकवर हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मिड कैप एंड उसके बाद स्मॉल कैप, जितना आप नीचे जाओगे तो उतना ही आप लोगों का जो आर रहता है, आर मतलब रिस्क होता है, वो बढ़ते ही चला जाता है। बट आपके रिटर्न भी हम लोग कह सकते हैं बहुत ही तेज़ी से आप लोगों को वहाँ पे मिल सकता है। सो रिस्क है तो ज़रूर रिटर्न भी मिल सकता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो एक ऐसा स्मॉल कैप में आपके सामने यहाँ पे ला रहा हूँ, जिसकी प्राइस भी अगर आप लोग देखोगे तो 500 के नीचे नहीं, बल्कि ये 400 के भी नीचे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसा वैसा नहीं लाया है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। ऑब्वियसली आप लोगों ने फर्दर स्टडी भी करना चाहिए, बट मैक्सिमम जितना कुछ हो सके मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने सारी चीज़ें यहाँ पे पेश कर दूंगा। उसी के साथ साथ कंपनी में कुछ ऐसे भी संकेत देखने को मिल रहे हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि यस, कंपनी आगे जाके थोड़ा और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देख सकती है। सो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना, जहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसके ऊपर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं ये कंपनी यहाँ पे और आगे जाने की कोशिश यहाँ पे क्यों कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, कंपनी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। बट उससे पहले ये कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचते रहेंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, एंड सुबह एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। बहुत 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 सारे लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया है, जिस तरीके से वो लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, वरना आपसे ये स्किप हो सकता है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वीडियो को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहाँ पे कुछ ऐसी कंपनी है जिसके शेयर आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, या फिर अगर आप उनके प्रोडक्ट को भी जानते हो बट आप लोगों को ये भी नहीं पता कि वो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सो बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, यहाँ पे आपका नॉलेज ज़रूर इंप्रूव कर सकता है। 20 से 30 कंपनियाँ आपके लिए वहाँ पे मैंने पेश कर दी है। सो ज़रूर इस वीडियो को भी वहाँ पे देख लेना, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल वीडियो के ऊपर। इसी को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले एक स्टॉक का नाम दिखा देता हूँ, आप लोगों को कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले स्टॉक का नाम आपके सामने ओपन हो चुका है, IOLCP, इसको हम लोग कह सकते हैं। कंपनी करती क्या है, उसके नाम में ही हम लोगों को बिजनेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। केमिकल से यहाँ पे हम लोगों को कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स में भी हम लोगों को ये कंपनी परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। एंड आप सभी लोगों को पता है, जो अभी का जो पिछले 3 से 4 महीना था पेंडेमिक के दरमियान, सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर चले थे, FMCG चला था, केमिकल चला था, फार्मा चला था। इसी में भी ये कंपनी आ जाती है, जो कि आप लोग देख सकते हैं दोनों के दोनों बिजनेस हम लोग को इस कंपनी के बहुत ही अच्छे खासे ग्रो होते हुए देखने को मिले हैं। पिछले टाइम से भी कंपनी बहुत ही अच्छा खासा ग्रो कर रही है, अच्छे रिटर्न दे रही है। अभी डिटेल यहाँ पे हम लोग जानेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, सारी चीज़ों को समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि शेयर का प्राइस देख लेना 400 के भी नीचे, 500 नहीं 400 के भी नीचे। तो चलिए, ये एक पॉइंट हो गया। कंपनी के रिटर्न देख लेना, 5 दिन का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, 1 महीने का चार्ट पैटर्न डाउन देखने को मिल रहा है, 6 महीने का चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है। 6 महीने पहले ये लगभग 170 के आसपास देखने को मिल रहा था। 1 जैन से बात करें तो सेम चार्ट पैटर्न है। 1 साल की बात करें तो वो भी देख सकते हैं, 188 के आसपास ये स्टॉक हुआ करता था। जितना अभी दूर जाएंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 70 रुपये के आसपास ये कंपनी हुआ करती थी। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो बहुत ही शानदार, मतलब 52 रुपये का स्टॉक 2010 से ही हम लोग को ये सारा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पर दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि 2010 से अगर हम लोग वो परफॉर्मेंस देखें, वो कब से था, वो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग को देखने को मिलता था। बट कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही पुराने समय से लिस्टेड है। अभी BSE के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं आगे BSE भी लिख दोगे, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप लोग पढ़ सकते हैं IOLCP शेयर प्राइस, एंड आगे BSE लिख देना, तो आपके सामने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस आप लोग देख पाओगे, लगभग 1.5 रुपये के आसपास था 2002 में। कंपनी बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है। हम लोगों को NSE के ऊपर लिस्टेड बाद में होते हुए देखने को मिली है। ये भी पॉइंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। एंड वहाँ से चार्ट पैटर्न अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को इस कंपनी में होते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, चार्ट पैटर्न में तो कोई भी यहाँ पे डेंट नहीं है, सारे के सारे चार्ट पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। हाँ, एक कंपनी ज़रूर बात बोलती है, पेशेंस चाहिए इस कंपनी में रहने के लिए। आप लोग
अगर नॉर्मल चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कंसल्टेशन फेज में ये कंपनी कुछ ज़्यादा ही समय बिताती है। सो पेशेंस रहेगा तो ही इस कंपनी में रहना चाहिए, ये तो कंपनी ने पहले ही संकेत यहाँ पे दे दिया है। तो अभी कंपनी के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल में जानेंगे और कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं। सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें तो जो पीई रेशो है, सेक्टर का पीई रेशो, केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त है। 30 के आसपास पीई रेशो एंड कंपनी का पीई सिर्फ 6 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा सिंबल है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो 384 पे फिलहाल कंपनी चल रही है। इसका 52 वीक हाई 424 का है, 424 का, जो कि अभी रिसेंटली 11 जून को ही कंपनी ने बनाया था। एंड लो की बात करें तो बहुत ही पुराना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं 146 का। सो कंपनी अपने हाई के ही पास है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ जो अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस हुआ था 19 जून को, यहाँ पे हम लोग देख लेते कल के दिन की बात, 38% के आसपास डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिली है। कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे जानेंगे तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 41.89% के शेयर है। सो डिसेंट शेयर होल्डिंग है। उसी के साथ साथ सबसे कोई बेस्ट पैरामीटर दोस्तों तो फर्स्ट टाइम हम लोग को यहाँ पे बाद में देखने को मिल रहा है 2016, 17, 18, 19 4 साल, पिछले 4 साल कोई भी यहाँ पे डिविडेंड नहीं था। एंड कंपनी ने यहाँ पे 2020 में इंटरिम डिविडेंड 3 रुपये का घोषित कर दिया है। सो ये बहुत बड़ा एक साइन है कि कंपनी के पास प्रॉफिट अभी बहुत अच्छा आ रहा है, जो कि वो अपने शेयर होल्डर के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करे एंड अपने ग्रोथ के लिए भी साइड में रख पाए। तो ये सबसे पहली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी ग्रोथ के स्टेज में बहुत ही आगे जा सकती है। ये एक पैरामीटर ज़रूर बताता है। और भी पैरामीटर है, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो के आखिर में मैं वो बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैंने कहा प्रमोटर के पास 41.89 शेयर है परसेंट वाइज। कितने गिरवी है तो वो भी देख लेना, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। सो अभी तक जितने बेसिक पैरामीटर हम लोगों ने चेक किए तो यहाँ पे कोई ऐसा खराब नहीं देखने को मिला कि एक्स्ट्रा हम लोगों को डीप में जाके स्टडी करना पड़ सके। ऊपर ऊपर से सारी बातें हम लोगों ने देख ली तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि कंपनी अभी तक हम लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रही है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं कंपनी के बारे में और यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इंडस्ट्री केमिकल लिखा है, सिर्फ केमिकल लिखना है गलत रहेगा, यहाँ पे आप फार्मा भी लिख सकते हो, दोनों में ये कंपनी काम करती है, नाम में ही देख सकते हैं। सबसे पहली बात मार्केट कैप अगर आप लोग देखोगे तो छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप से जुड़ा हुआ है, ये बात याद रखना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, स्मॉल कैप की शेयर में जब गिरावट आती है ना, वो भी तूफानी गिरावट होती है। एंड जब रिटर्न भी आते हैं, जब भागता है तो भी वो तेज़ भागता है। तो इसीलिए ये मैं आप लोगों को सतर्क कर रहा हूँ। कुछ लोगों को स्मॉल कैप बिल्कुल पसंद नहीं होते क्योंकि वहाँ पे रिस्क होती है, तो इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। कुछ लोगों को रिस्क लेना ही ज़्यादा पसंद होता है, तो वो ऐसे शेयर में यूजुअली इन्वेस्ट कर लेते हैं। पी रेशो अभी अभी हम लोगों ने देखा 6 रुपये के आसपास, 6 टाइम्स के आसपास हम लोग को देखने को मिला था। उसी के साथ साथ कंपनी के अभी के जो रिजल्ट थे हम लोगों को थोड़े से डाउन देखने को मिले, 441 एंड 90 करोड़ के आसपास हम लोग को सेल्स एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली देखने को मिले हैं। कंपनी के रिटर्न्स बताते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का 10 साल का भी परफॉर्मेंस बताया, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी बहुत पुराने समय से 2002 से आप लोगों को चार्ट पैटर्न मिल जाएगा, एनएससी के ऊपर 2010 से डेटा मिल जाएगा। सो लॉन्ग रेंज में जितना होल्ड करोगे कंपनी उतना ही आप लोगों को रिटर्न तेज करके दे देगी। जो अभी अभी आए हुए हैं, एक दिन में होल्ड कर रहे हैं, एक हफ्ते में होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए कंपनी सरदर्द हो सकती है। बट उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहे 6.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न कि कंपनी खराब है क्या, एग्जिट कर लो, कुछ लोगों ने पूछा था, तो यही कहना चाहता हूँ कि आपकी यही गलती होती है। एक हफ्ते में ही आप लोगों को सब कुछ चाहिए। यूजुअली जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, ये वाला 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, यहाँ पे कंपनी लाल निशान आपको देंगी। बट जैसे आप लोग इधर कन्वर्ट हो जाओगे 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 10 साल, तो ऑटोमेटिकली कंपनी अच्छी होगी तो आपके रिटर्न्स बना के दे ही देगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के रिटर्न्स आपको हरे निशान में चाहिए तो आप लोगों ने इतना तो यहाँ पे कम से कम होल्ड करना होता है, 6 महीना, 1-2 साल, तो ही आपको अच्छे काट से रिटर्न मिल जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आज यहाँ पे हरा दिख रहा है, कल जाके लाल भी हो सकता है। बट लॉन्ग रेंज में आप लोगों को गारंटी होती है कि यस कंपनी अच्छी है, रिटर्न ज़रूर कमा के देगी। सो ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैंने ज़्यादा टाइम आपको बता के यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास है, प्रमोटर के पास 40% के आसपास है, बट कोई भी गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास बहुत ही कम है, 0.02%। एफआईएस के पास लगभग 2.5% के आसपास है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग 17.5% होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर 18 से 18.5% की होल्डिंग है। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 26% की होल्डिंग है। सो बहुत ही अच्छी खासी होल्डिंग है। रिसेंट चेंजेस देख लेते तो यहाँ पे प्रमोटर ने बिल्कुल सेम रखा है, कोई बदलाव नहीं किया है। म्यूचुअल फंड ने भी सेम रखा है। इंश्योरेंस कंपनी इस कंपनी में होल्डिंग ही नहीं रखती।
फॉरेन निवेशक ने अपनी हिस्सेदारी 1.29% बढ़ा दी है, पहले 1.32 था जो कि अभी बढ़कर 2.61 देखने को मिल रहा है। अदर डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे घटा दी है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी हिस्सेदारी 1.12% से यहाँ पे कम कर दी है। तो ये भी डेटा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को जो एक डेटा दिखाऊंगा जिससे हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी एक ग्रोथ के स्टेज में और आगे बढ़ रही है। फर्स्ट तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, जो था डिविडेंड से रिलेटेड। कंपनी पिछले 4 साल से अपने शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं दे रही थी, बट इस वक्त 2020 में कंपनी ने डिविडेंड दिया। ये जताता है कि कंपनी को अच्छा खासा अभी मुनाफा हो रहा है, क्योंकि अगर कंपनी के पास ही प्रॉफिट नहीं रहेगा तो वो दूसरों को क्या शेयर करेंगे। सो ये डिविडेंड देके कंपनी ने ये तो साबित किया कि उनको अच्छा खासा मुनाफा इस वक्त तो हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग अभी आगे जाएंगे एंड कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालेंगे। तो रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व्स देख लेना दोस्तों। 159 करोड़ के रिजर्व बढ़ के 400 करोड़ के बढ़ के 750 करोड़ के भी ऊपर कंपनी के रिजर्व जा चुके हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। अभी हम लोग आ जाते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है कंपनी के ऊपर कर्जा। यस, कंपनी के ऊपर कर्जा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ, आप लोग देख सकते हो। कंपनी के ऊपर सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन नहीं है एंड वही हम लोग को टोटल डेट देखने को मिल रहा है। बट इसमें सबसे एक अच्छा पॉइंट होता है जो कि एक ग्रोइंग कंपनी में हम लोग को देखने को मिलता है कि कंपनी का कर्जा वो स्टेप बाय स्टेप कम करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे पीछे चला जाऊँ तो आप लोग देख सकते हो 438 करोड़ का कर्जा हुआ करता था। अभी ये कब से बात में कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को देना चाहता हूँ। मार्च 2016 से हम लोग ये डेटा देख लेंगे। सो यहाँ पे हम लोग वापस आ जाते हैं। मार्च 16 में 438 था, उसके बाद 17 में 425, आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम किया। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा और आगे जा जाते हैं तो 393 से कर्जा कम करके 250 करोड़ के आसपास एंड अभी 250 करोड़ का कर्जा घट के सिर्फ 55 करोड़। सो कंपनी के ऊपर अभी भी 56 करोड़ का रफली कर्जा है, बट वो जिस तरीके से कंपनी 450 करोड़ से कम होते आ रही है, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कंपनी को डेट फ्री करने के लिए। सो ये बहुत ही अच्छा डेटा है। कंपनी डेट फ्री हो जाएगी तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इस कंपनी से जुड़ सकते हैं। सो ये सेकंड पैरामीटर है जो मैंने कहा था कि ग्रोइंग कंपनी में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर कर्जा रहना ये कंपनी के प्रॉफिट को दबा देता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा पैरामीटर देखने को मिल रहा है जो कि आप लोगों ने जरूर नोट डाउन करना चाहिए। एंड कंपनी की कैश एंड बैंक बैलेंस भी हम लोग देख सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ 19 करोड़ 30 करोड़ एंड अभी 150 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। सो कंपनी की बैलेंस शीट भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 5 स्टार बैलेंस शीट है, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो जितने भी पैरामीटर्स थे मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश कर दिए। स्मॉल कैप से जुड़ा हुआ स्टॉक है, रिस्की है, बट रिटर्न भी उतने ही आप लोगों को तेज़ यहाँ पे मिल सकते हैं। सो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर इसमें फर्दर स्टडी कर लेना, ब्लाइंडली फॉलो मत कर लेना। मैं इससे भी पहले कहा कि अगर आप गलत भी जाओगे तो आपके पास एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ रहना चाहिए कि आपने कुछ स्टडी किया है। सिर्फ अगर आप किसी की बात सुनोगे, मेरी भी बात सुनोगे एंड गलत जाओगे तो इससे कोई मतलब नहीं। आज ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गाली दोगे, बट अगर आप खुद रिसर्च करोगे, सही भी जाते हो गलत भी जाते हो, आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस छूटेगा जो कि आप लोगों को सिखाएगा कि आपने क्या गलती यहाँ पे की थी। सो मुझे तो ये लगता है ये कंपनी लॉन्ग रेंज के लिए बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। बट येस, रिटर्न के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है और एक आर चलता है जो कि है रिस्क फैक्टर, जो कि स्मॉल कैप से जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर बाजार में आप सभी लोगों को पता है एक साइलेंट फीचर चल रहा है, यहाँ पे अभी भी बाजार प्रेशर में है, तो वो कभी भी अगर गिर जाता है तो ऐसे स्टॉक में सबसे ज़्यादा हरकतें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो डिटेल में स्टडी कर लेना। आप ज़रूर बता देना कि आप लोगों को ये कंपनी कैसी लगी। मुझे तो ये कंपनी बहुत बढ़िया लगी है एंड लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहो तो इस कंपनी को होल्ड भी कर सकते हो। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।